काफिले वाले, तुमने इतना भी नहीं समझा, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है गोल्फ ग्राउंड में। मेरे साथ लायन शंकर फाइटर जी मौजूद हैं। वैसे अब इनका नाम बदल देना चाहिए, बागी शंकर फाइटर जो है इनका नामकरण कर देना चाहिए। गोल्फ ग्राउंड में है। थोड़ी देर पहले इन्होंने पीसी का आयोजन किया है। वैसे मामला क्या है वो भी जानना चाहूँगी, और इस बार चुनाव को कैसे देख रहे हैं। बहुत स्वागत है शंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिंदरी विधानसभा के साथ साथ पूरे धनबाद विधानसभा झारखंडियों को मैं मेरे तरफ से जोहार और नमस्कार और आदाब करता हूँ। क्या हुआ सर, इस बार किस मामले को लेकर इतने तेवर में आ गए हैं? देखिए, मामला बात ऐसा है कि आज जो हम लोग पार्टी को सींचे थे 2.5-3 साल से जी, हर एक कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता, बड़े बड़े कार्यकर्ता से लेकर आज उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है जी। तो मैं अभी तुरंत इस्तीफा देकर आ रहा हूँ। और मेरे साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बड़े अधिकारीगण हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि जो विचारधारा था वो विचारधारा अब नहीं रह गया। टाइगर जयराम महतो से आप लोगों ने मुलाकात की इस्तीफा देने से पहले? कुछ बात मैं कई बार से फ़ोन से संपर्क किया हूँ, फ़ोन के माध्यम से। इसके पहले कुछ दिन पहले हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दा ने भी हमें फ़ोन करके बोला गया था कि सीट के लिए मैं पुनः विचार कर रहा हूँ सिंदरी और टुंडी के साथ, लेकिन सिर्फ टाइम समय को टालने का काम किया है जी। तो उसके बावजूद भी मैंने अपने से, मेरे कॉल डिटेल्स देखिएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग से लेकर सारा चीज़ें सुप्रीमो को फ़ोन किया, वो किसी तरह से रिप्लाई नहीं आया। उषा देवी को सिंदरी से टिकट मिला, आपने ही सबसे पहले बवाल काटा है। क्या कारण हुआ इस बवाल का, और अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है वहाँ की? देखिए, बात ऐसा है कि ये हमारे सिंदरी विधानसभा नहीं जी, पूरे धनबाद, पूरे झारखंड में जगह जगह पर विरोध होता होगा, मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। आज जो ये बवंडर मचा है जी, सिर्फ ये बवंडर उषा महतो के चलती वजह है जी। यदि उषा महतो को यदि टिकट ना देकर किसी को देता तो मैं चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एक भी विरोध पूरा झारखंड में नहीं उठता। तो वो तो महिला प्रत्याशी हैं, जिला परिषद हैं, और बहुत काम की हैं उन्होंने अपने इलाके में, बहुत मेहनती महिला हैं। देखिए, बात ऐसा है कि वो अकेले जिला परिषद महिला नहीं है। जी, अभी धनबाद जिला में बहुत सारे जिला परिषद महिला लोग हैं। जी। मैं सभी को सम्मान करता हूं। जी। अब जिला परिषद से जोड़कर यदि और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा में अब वो जीत के दिखा दे। वो जिला परिषद जीते थे, वो जो झारखंडी भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ था उसी टाइम पंचायत चुनाव हुआ था, आपको भी ज्ञात है। उसी का लहर से, हमारे जयराम दा का लहर से जीते थे। लेकिन आप पूर्णतः आप जहीं थे पुनः फिर आ जाइएगा, लिख लीजिएगा। क्या टाइगर जयराम महतो के व्यवहार में कुछ अंतर आया है? क्या हाल है पार्टी को अभी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे टाइगर का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। जो झारखंडी जनमानस के बात करते थे स्कॉर्पियो में चढ़ चढ़ के, नीचे आने के बाद उसका व्यवहार तुरंत सोतला व्यवहार हो जाता है। कार्यकर्ता के, छोटे कार्यकर्ता तक को, यहाँ तक उन लोग को क्या बोलते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं जी। उनके जो वरीय सदस्य लोग हैं, वरीय कमेटी लोग हैं, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देते। तो निश्चित तौर पर दिखाने के लिए अलग है, करने के लिए अलग है। क्या कारण है जो आंदोलन से उपजी हुई नई पार्टी जो है इस तरीके से तहस नहस हो रही है? देखिए, आप कितना बड़ा स्टार बन जाइए, आप कितना बड़ा सांसद बन जाइए, आप देखे होंगे कि चुनाव में बहुत सारे मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, फिर वो जनता के बीच आते हैं। लेकिन अब जनता को यदि लेकर नहीं चलेंगे, आखिर वो क्यों आते हैं? आखिर तो वो कुछ डिमेरिट होगा जी। अब वैसे कार्यकर्ता को जिन्होंने पार्टी के लिए घर द्वार छोड़कर साइकिल से भी बहुत सारे हमारे मित्र साथी, क्रांतिकारी साथीगण पूरा झारखंड, पूरा देश भ्रमण किया। अब वैसे लोग को तवज्जो नहीं दीजिएगा। जो झंडा एको को, जहाँ झंडा गाड़ने का एक सदस्य भी नहीं था, जो झंडा गाड़े वैसे लोग को अब तवज्जो नहीं दे रहे, वैसे लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, वैसे लोगों को हालचाल नहीं पूछ रहे। तो क्या आपके साथ क्या होगा, बता दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि उषा देवी से आपका कुछ पर्सनल दुश्मनी है, लोग जानना चाह रहे हैं? नहीं, उषा दीदी हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं और हम भी सम्मान करते हैं। और हमसे उससे कोई क्या पर्सनली दुश्मनी है, बताइए? कोई दुश्मनी नहीं, किसी तरह का पर्सनली दुश्मनी नहीं है। सिंदरी से कुछ महतो या आपको टिकट मिलता तो जनता आप लोगों को बहुत पसंद करती है, ऐसा लग रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि अब देखे होंगे कि
सिर्फ कुछ मत और शंकर मत तो नहीं, जी हमारे प्रेमदा भी जी। हैं, सबीर अंसारी भी हैं, मनान भाई भी हैं और भी हैं। जी यदि किसी को दे देता तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये विरोध धनबाद का आग आगे चलकर कहीं नहीं फैलता। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हमारे सुप्रीमो साहब को तक पहुंचाना चाहता हूं कि सिंदरी से क्या उषा देवी जीतेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या आप बोलते रहे मैडम, बता दीजिए ना। कार्यकर्ता नाराज है, पदाधिकारीगण नाराज है। आप लोग प्रचार नहीं करिएगा, एक और दीदी कह रहे हैं तो अपनी बहन के लिए इतना नहीं करिएगा। देखिए दीदी अलग चीज होता है, मगर राजनीतिक में अलग जगह होता है। राजनीति में रिश्तेदारी नहीं चलती क्या? है। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमारे सुप्रीमो जी ने कुछ वीडियो रिलीज किए थे, वहाँ बोला गया था कि जो जो राजनीति हमारे जुड़े हुए हैं वो महत्वाकांक्षा पाल करना हवे। मैं सुप्रीमो जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका महत्वाकांक्षा नहीं है क्या मुख्यमंत्री बनने का? आपका महत्वाकांक्षा नहीं है क्या उप मुख्यमंत्री बनने का? आपका महत्वाकांक्षा नहीं है क्या कि विधायक बनने का? आपका महत्वाकांक्षा नहीं कि मंत्री बनने का? जी हर एक आदमी जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता, वो भी चाहते कि कभी हम चल के इस पार्टी में रह के वार्ड मेंबर बनेंगे, कोई मुखिया बनेंगे, कोई सरपंच बनेंगे, कोई विधायक बनेंगे। स्वार्थ तो राजनीतिक है, मतलब स्वार्थ। जी। इस चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ जो हमारे सुप्रीमो जी दे रहे हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, सरासर गलत है। जी आप बता दीजिए ना, किसका कौन पार्टी में स्वार्थ नहीं होता है? राजनीतिक मतलब स्वार्थ होता है। आप मनोबल क्यों लोगों को तोड़े हैं? इतने सारे कार्यकर्ता नाराज क्यों हैं सिंदरी विधानसभा का? आप एक चीज़ बता दीजिए ना कि सिंदरी विधानसभा में शंकर महतो का तो विरोध नहीं हो रहा है, जी प्रेमदा का तो विरोध नहीं हो रहा है, सबीर अंसारी का तो विरोध नहीं हो रहा है, मनान भाई का तो नहीं हो रहा है, कुछ भाई का नहीं हो रहा है, आखिर उषा महतो का विरोध क्यों हो रहा है? ये चिंतन करने के बात है, जी। ये विचार करने के बात है। आप लोग कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है सर? अभी हम लोग 50-100 इस्तीफा दिए जी। हैं और चुनाव आते आते मतलब तमाम एक से कार्यकर्ता से पदाधिकारीगण इस्तीफा देंगे, क्योंकि जी जो कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दें। जी। टुंडी में मैदान में जो मोतीलाल महतो जब उतरेंगे तो क्या लग रहा है, डट पाएंगे या हार जाने वाले हैं? देखिए हमारे टुंडी बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो मोतीलाल चाणक्य अपने आप को बोलते हैं, जी मैं वो कहना चाहता हूं कि वो चाणक्य नहीं है, जी वो पार्टी का विनाशक है। आप चाणक्य होते हुए भी सब समझ के हुए टुंडी कैसे चलाएं? आपको तो स्वीकार नहीं करना चाहिए था टुंडी। जी अब चाणक्य है तो चाणक्य घर में बैठ के आराम से चाणक्य नीति बना के पार्टी के हित में काम करते, पार्टी को प्रत्याशी को विजय बनाने का के लिए हो सकता है दरिया दिली दिखाई हो, ऐसा इसलिए कि दोस्ती के नाम क्या है? एक चीज बता दीजिए, आप एक दोस्त के लिए दरिया दिली दिखा रहे हैं और कितने दोस्तों को दिल तोड़े हैं? जी टुंडी विधानसभा के बहुत सारे दावेदार दोस्त थे, आप कितने दोस्त आपसे नाराज है? आप उनके साथ एक भी दोस्त है क्या? अच्छा, चुनाव में कितनी सीट जो है जेल के हासिल करने वाली है फिलहाल? स्थिति को देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए एक सच्चाई है जी कि पपीता का पेड़ होता है मैडम, जी और पेड़ तुरंत 6 महीना में उग जाता है और पूरा फल देने लगता है, जी और 6 महीना के बाद स्वतः ही फल गिरने लगता है। जी। अभी ये चीज़ को बरकरार रहना दीजिए हमको, थोड़ा गुप्त गुप्त में नहीं यार, खुलासा नहीं करना है। नहीं अभी खुलासा नहीं करना, नहीं। अच्छा, डुमरी से अगर जयराम लड़ रहे हैं तो क्या वो वहाँ पे सीट निकाल पाएंगे? सरासर बेवकूफ़ी है इनका। जो सांसदीय टीम है, इनका जो कोर कमेटी का सदस्य जो हमारे सुप्रीमो को डुमरी से लड़ने के लिए विचारधारा दिए हैं, वो सरासर गलती किए हैं। आप एक चीज़ बता दीजिए ना, आपका घर वाला, आपका पार्टी वाला, आपका माँ भाई बहन आपके लिए वोट नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे जीत पाइएगा वहाँ से? आपके लिए यदि आप टुंडी आते, सिंदरी आते तो आप टुंडी से एकदम प्रबल जीत के दावेदार थे। जयराम है तो इतना फंसते कैसे जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो उनको डुबा रहा है? देखिए बात ऐसा कि सुप्रीमो हमारे निस्वार्थ भाव के आदमी थे। जी इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ चंद लोगों की वजह से जी आज वो बेचारा मुसीबत में खड़े होने जा रहे हैं। चंद लोगों का नाम बताइएगा क्या सर? आप तो एकदम बगावत नाम क्या बताएंगे? ऐसे लोग को रखे हैं जिनको राजनीतिक ज्ञान नहीं। आप बता दीजिए ना, पवन रजक को कोर कमेटी में रखे गए हैं जी, सुशील मंडल जी को हमारे केंद्रीय प्रवक्ता बनाकर रखे गए हैं जी, फरजान खान जी को हमारे केंद्रीय महासचिव बनाकर रखेंगे। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक अनुभव क्या है? मोतीलाल जी चाणक्य नीति बताते हैं अपने को। ठीक है, आप क्रांतिकारी हो सकते हैं मगर राजनीतिकारी नहीं हो सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये सीट में खलना से फलना से कहाँ से किसको देने से
किस वोटर के मांग से क्या है जी। वैसे प्रत्याशी को उतारना चाहिए था। धनबाद विधानसभा से सपन कुमार मोदक है, भविष्य देख रहे हैं सुनहरा या फिर ये भी डूबने वाले हैं? देखिए, धनबाद के लिए सर्वश्रेष्ठ था हमारा डिम्पल चौबे जी, और वो तैयारी भी कर लिए थे जी आज वैसे महिला को भी आप साइड कर दिया। जी ये सोचने वाला बात है। जी सपन मोदक जी आए हैं, जी टिकट के लालसा में तो पार्टी आती रहती जाती रहती, लोग आते रहते जाते रहते, जी। लेकिन धनबाद में फतह हासिल करना नामुमकिन है। और धनबाद के साथ साथ हमारे जितने भी विधानसभा है, हमको नहीं लगता कि झंडा गड़ाएगा जेल के। सर, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जी, जी। जब पार्टी इतनी बड़ी मुसीबत में नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग जितने मजबूत कार्यकर्ता है पार्टी के हाथ को छोड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? आप अगर जयराम महतो को हमारे चैनल के जरिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, बताइएगा। देखिए, सबसे पहले छोड़ने का भी रीजन होता है, दर्द मेरा भी है। जी मेरा ये दर्द नहीं है, हर एक कार्यकर्ता को दर्द है। जी आप एगो चीज़ गौर कीजिएगा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक लोग हैं, जी उनका फोन हमेशा चालू रहता है। जी मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे सुप्रीमो को एक बार फिर से आगाह कर देना चाहता हूँ, भले मैं पार्टी में रहूँ ना रहूँ अलग बात है, जी। लेकिन यदि पार्टी को बचाना होगा तो आपको निचले स्तर कार्यकर्ता से उसका बात करना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे सुनना पड़ेगा, कम से कम जी उसको तवज्जो देना पड़ेगा, बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी तक। जी आप समन्वय नहीं बना पाते कार्यकर्ता से। जी। आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, ये कैसे होगा? जी आप अभी हमारे सांसद महोदय जी को फोन लगाए, तुरंत फोन लगेगा। हमारे गिरिडीह के सांसद महोदय जी को फोन लगाए, वो तुरंत फोन लगेगा। हमारे मथुरा जी को फोन लगाए, तुरंत फोन लगेगा। आखिर क्या बात है कि आपका मोबाइल बंद रहता है, क्या कारण है? जी तो अभी भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से झारखंडी जनमानस के जागृत करने के लिए लगे हुए थे, अभी भी समय है। ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दीजिए। आपके साथ पूरा झारखंड है और झारखंड रहेगा, लेकिन चापलूसी लोगों के साथ छोड़ दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, अंतिम सवाल आपसे है। आपने सर्किट हाउस में कहा था कि उषा देवी के पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या किसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया है जयराम महतो को, तब उन्होंने टिकट हासिल किया है। बताइएगा, ऐसे आपको लग रहा है क्या कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लैकमेलिंग के जरिए टिकट हासिल की है? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। आप हमसे ना पूछकर आप ग्राउंड में जाइए, सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत छोटे छोटे कार्यकर्ता को पूछिए आखिर क्या है, जी सच्चाई सामने आएगा। ये रिकॉर्डिंग का बात आया कैसे सर? ये हमारे समन्वय समिति में बैठक था, जिस दिन हम लोग का लिख के ले रहा था हस्ताक्षर, जो पार्टी निर्णय लेके सर्वमान्य होगी, तो उससे पहले मैं एक सवाल किया था, आदेश लेकर किया था कि आप वैसे लोगों को पार्टी में दावेदारी बना रहे हैं, प्रत्याशी टिकट दे रहे हैं। उसी वक्त हमारे उषा दीदी जी खड़े होकर अनाप शनाप पागल जैसे बोलने लगे। जी जिलाध्यक्ष भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष महोदया लोग भी थे, केंद्रीय कमेटी के भी थे। बोला आप क्या समझ लिए, आज यदि टिकट पार्टी में नहीं देती है तो मेरे पास भी ऑडियो है। ये सरासर सही बात है जी। भले अभी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन चुनाव के बाद ये नज़र आएगा और वो ऑडियो वीडियो हमेशा ब्लैकमेल करने का काम करेंगे। टाइगर को आज भी करे हैं और आने वाला समय पर भी काम करेंगे। मैं ऐसे लोगों को नसीहत देना चाहता हूँ कि कम से कम वैसे आप धमकी देकर टिकट ना ले। आपको यदि सम्मान लेना है, शंकर महतो सम्मान देने के लिए हाजिर रहता। तो आपके पास भी शंकर जी, आपके पास भी कोई रिकॉर्डिंग है सब? नहीं, हम लोग दिल से चाहते थे, हम लोग कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी छोटे कार्यकर्ता से साथ होता है, लेकिन शंकर महतो खासियत है, हमारे बड़े भाई की खासियत, हम लोग रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं, वो सब काम ब्लैकमेलिंग के काम शंकर महतो नहीं। तो आप जो इस तरीके से अपने पार्टी के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, लोग आपको समझा रहे होंगे कि ऐसा मत करो, मीडिया में बात मत लाओ। बहुत सारे हमारे साथीगण जी दे रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे नहीं दादा, आप यदि पार्टी को आईना दिखाने का काम करें तो बहुत सुंदर है। हम लोग भी हैं, हम बहुत सारे कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष से भी बात हुआ था और सभी ने, हम देखे थे आपका वीडियो कि हमारे शक्तिदा ऑफिस है थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग बोलो, हम लोग सब एक हैं, सब मना लेंगे। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आज मेरा पाली जी, कल आपका भी पारी आएगा जी। यदि गलत का हटाए जाएंगे जी, निश्चित तौर पर सब निकाले जाएंगे। गलत का विरोध नहीं कीजिएगा तो निश्चित तौर पर शंकर महतो का विरोध पाली आया, कल आपका भी पाली आएगा। और ये पाली हम लोगों का नहीं, आने वाला पीढ़ी जो जिसका सपना लेकर हम लोग झारखंडी जनमानस चले थे 1932 के बारे में और 1932 खतियान के बारे में, स्थानीय नीति के बारे में, आप यदि चुप रहिएगा
तो आने वाला समय पर आपको भी ऐसे भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से दर्द शंकर महतो के दिल में कहर रहा है, मैं एक चीज़ ही आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कागज के फूल में सुगंध कभी आ नहीं सकता है, कागज के फूल में कभी सुगंध आ नहीं सकता है, और सच्चाई कितनों कर लीजिए आप छुप नहीं सकता। इसलिए ये सरासर एक दिन उषा देवी जी का ऑडियो सार्वजनिक होगा, चुनाव के बाद हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, हमेशा ब्लैक लिस्ट। पार्टी के खिलाफ बोलने वाले को कहा जाता है कि वो बिक गया है, बीजेपी खरीद लिया या किसी को कांग्रेस खरीद लिया है। शंकर महतो भी क्या बिक गए हैं, इसलिए पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं? कितना में बिकेंगे हम लोग? एक शंकर महतो ही पूरा धनबाद जिला में जी, हमको बिकने के लिए बहुत सारे ऑफर आए थे, लेकिन हम क्यों बिकेंगे जी। आज? यदि बिक जाएंगे तो हमारे ऊपर हमारे जो आने वाला भविष्य वो क्या बोलेंगे? सोचने वाला बात है। क्या दीजिएगा? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जी, क्या उसमें जिंदगी चल जाएगा? जी। आज यदि शंकर महतो बिक जाए, प्रेमदा बिक जाए और लोग बिक जाए तो क्या असंभव वाला चीज़ है? क्या दीजिएगा बताइए ना। बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आता है, ये चाहिए वो चाहिए, क्या देंगे ये आखिर क्या भाई? शंकर महतो स्वतः निर्दल एकदम स्वतंत्र है जी, निर्दलीय लड़ने वाले हैं। हम लड़े चाहे प्रेमदा लड़े और भी लड़े, हम लोग 2-4 दिन में क्लियर कर देते हैं, 2 दिन में क्लियर कर देंगे। मतलब धमाका होगा दिवाली से? एकदम एक चीज़ है, हमारे बरवाडा थाना प्रभारी जी हमारा नाम दिए थे बवंडर मत जी, और हमारे जिलाध्यक्ष जी शक्तिदा हमसे हमेशा, और पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने हमको बवंडर का उपाधि दिए हैं। तो बवंडर तो मचेगा, और ये बवंडर धनबाद से ही मचा था, सर्किट हाउस से मचा था। देख लीजिए पूरा झारखंड में बवंडर मच रहा है जी। यदि बवंडर शांत नहीं होगा तो ये बवंडर उड़ा के पूरा लेके चल जाएगा। ये लिख लीजिएगा। मैं उस सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप सभी भी यदि कहीं विरोध हो रहा है, यदि गलत काम कर रहा है, यदि पार्टी के प्रति ब्लैक लिस्टेड काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप स्वतः ही छोड़िए या आवाज़ उठाइए। यदि आज आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आने वाला समय आपका भी नंबर आएगा, या छोटे कार्यकर्ता हमारे हो चाहे बड़े कार्यकर्ता चाहे जो भी अधिकारीगण। धन्यवाद शंकर जी। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आज तो मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, और हमारे टाइगर जो हमारे अगर पार्टी मना लेगी तो इस्तीफा नहीं, पार्टी मनाने के बात नहीं, पार्टी का शंकर महतो का स्टैंड और हमारे सबका स्टैंड क्लियर है जी। पुनः विचार होना चाहिए जी। आप किसी को दे दीजिए, शंकर महतो इस्तीफा वापस ले लेगा। लेकिन यही के साथ मैं कहना चाहता हूँ हमारे टाइगर जयराम दा को, जयराम दा झारखंडी जोहार के साथ आपको राम राम। जय श्री राम। धन्यवाद शंकर जी। आप सुन रहे हैं, ये है लायन शंकर फाइटर। वैसे फाइट कर रहे हैं अंतिम भी, लेकिन इस्तीफा जो है उन्होंने सौंप दिया है, और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो JLKM से उनकी राहें जुदा हो रही है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड पर। वैसे बताइएगा JLKM में जो इस तरीके की हलचलें आ रही है कैसे देखते हैं आप?